दादाजी उस जमाने में भी 10 रुपए की निशानी करते थे और हर बृहस्पति को बैठ जाते थे और भी लोग आते थे उनको पैसा उस जमाने। एक दिन वो पैसा बांट रहे थे तो पैसा बांटने का उनका तरीका भी थी, आँख उनकी नहीं खुलती थी किसको पैसा दे रहे। वही लोग आते थे झुंड से झुंड सड़क के उस पार खड़े हो जाते थे और आकर के बाबा 10-5 जने हैं तो वो धीरे से बोलते थे और पंजी बढ़ा देते थे। एक दिन यही क्रम चल रहा था, वो पैसा बांट रहे थे, इत्तेफाक से हम भी बैठे हुए थे, मेरी आँख खुल गई तो हमने देखा क्या कि 10-12 कोढ़ी आए हैं और वो सड़क के उस पार खड़े हैं और वही लोग बारी बारी कभी 5 बजे कभी 10 बजे दादाजी के पास आते हैं तो कहते हैं दादाजी 10 बाबा 10 जने हैं तो वो धीरे धीरे से बढ़ा देते, पंजी बढ़ा देते। तो हमारे मन में निकाया लाओ दादाजी महाराज से कह दे ये सब ठग हैं, जब तक आपको गल्ला पर भी पैसा है तो तब तक यहाँ ये। लेकिन दादाजी की एक बड़ी विशेषता थी, उनकी अगर कृपा आप पर हो जाए और इत्तेफाक से कोई बात तुम्हारे मन में आएगी तो उसका खर्च करेक्शन आ जाए। ये चीज़ दादाजी की विशेषता है, वो करेक्शन आपके हृदय में ही आ जाएगा। जैसे मेरे मन में आया कि कह दे कि दादाजी ठग है, उनको पैसा देने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे दूसरा ख्याल आया जो मुझको देखो हमको देखते ही नहीं। और अगर अध्यात्म का कार्य करना है तो उसमें बिना देखे करना पड़ेगा, बिना देखे करना पड़ेगा। जैसे आप जो रोज से सत्संग कर रहे हो तो उसमें कोई गिनती नहीं कर रहे, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो असली चीज क्या है, उसको तुम्हें कुछ भी नहीं देखना है, कोई तर्क नहीं करना है उसके विधान में, तब वो अध्यात्म से है। अध्यात्म में ठगना भी ठगाए जाना भी हमें मंजूर है। एक महात्मा जी थे, वो ध्यान में बैठे थे और ध्यान में खूब आनंद आ रहा था, इत्तेफाक से दरवाजा टेढ़ा हुआ था, खिड़की नहीं बंद थी, तो चोर आए और उन्होंने सामान बांटना शुरू किया। महात्मा जी ध्यान में मगन थे, ध्यान हल्का सा छूट गया और मन में ख्याल आया कि लाओ इनको भगा दे, लेकिन तुरंत दूसरा ख्याल आया यही प्रभु की कृपा है, अगर कृपा रहेगी तो उनको गलत नहीं होगी। जैसे उनको ये ख्याल आया कि चोरों को भगा दे, तैसे दूसरा ख्याल आया कि और तुम भी तो लूट रहे हो, तुम भी तो लूट रहे हो, फालतू रात आधी रात को बैठ गए हो और राम नाम की लूट चल रही है, आप उसको बटोर रहे हो। तो जैसे उनको ये ख्याल आया कि तुम भी तो लूट रहे हो, ये नहीं लूट रहे हो, तो उनको बहुत आनंद आया। जैसे आनंद आया तैसे समाधि पर लग गई। चोरों ने सारा सामान बटोरा और ले करके घर से बाहर निकले। तो प्रभु का दिया तो उसे कोई नहीं देता, तुम्हारा वो तो उसे ले सकता है, लेकिन अगर जो भगवान ने दिया है तुम उसको कोई लूट तो जो है वो आगे जा करके उनका हाथ पैर जम गया
और सामान ऊपर सर पे लदा हुआ, एक दृश्य पैदा हो गया, सूरज निकला, भीड़ लग गई और महात्मा जी ध्यान। जब ध्यान छूटा तब उनको पता चला कि ये चोर जा रहे हैं, लेकिन भगवान ने इनका सामान, इनको हमारा सामान नहीं। तो आप देखोगे सच्चे भक्तों के जीवन में ईश्वर जो है उनको कुछ ऐसी चीज दे देता है इसको कोई ले नहीं जा सकता। हमारे का एक उदाहरण हम पिताजी के शिष्य थे, वो दादाजी के गुरु भाई थे गांधी जी महाराज। गांधी जी महाराज के साथ भी यही घटना घटी कि वो चचा के यहाँ सत्संग के लिए जाते थे और उनको अपने घर सामान की कोई चिंता नहीं। एक दिन सत्संग करके लौटे, देखा चोर सामान बांध रहे। तो गांधी जी की यह हालत थी कि वो हाथ जोड़ के कहे भैया इसको ले जाओ, बांध लिया इसको ले जाओ। और वो चोर जो है वो कहे नहीं बाबा अब नहीं ले जाए। तो कहे नहीं तूने वो गलत बक्सा खोला है, सामान तो नहीं बक्से। तो चचा जी की का ये प्रभाव था कि ऐसे भी उनके पास से सीखते हुए पहुंचे। दादाजी महाराज के हैं, दादाजी महाराज के पास एक आकर्षण होता है, उससे सच्चा जो सच्चे हो जाओगे तो तुम्हारे पास सच्चे ये लोग देखते हुए आए, ये विश्वास होना चाहिए। तो जब ये स्थिति होती है अंतर में, अंतर की शुद्धता बहुत बड़ी चीज है। अंतर की शुद्धता हमने इससे पहले भी एक दिन कथा सुनाई, कथा नहीं तो सब था। दादाजी के पास ये जो आपके लखनऊ में नवयुग कन्या विद्यालय है, उसमें इस समय भी 15,000 20,000 लड़कियां और शिक्षा प्राप्त कर रही। ये रघुनाथ प्रसाद कौन थे? रघुनाथ प्रसाद ड्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे, जिन्होंने अपनी नौकरी के साथ में ये कन्या विद्यालय स्थापित किया था और आज भी वो अपनी शिक्षा में निशानी नहीं रखता। लेकिन रघुनाथ प्रसाद के संस्कार थे और वो जो है उनको स्कूल स्थापित कर दिया, स्कूल चलने लगा। लेकिन उनके अंदर एक चीज हमको गुरु मिलना चाहिए, हम सत्य का दर्शन। तो वो बहुत ढूंढते रहे और उनको गुरु नहीं मिला। तो चूंकि सच्चे थे इसलिए उन्होंने ये तय किया कि हम क्या करके गोमती में छलांग लगा दें। गोमती किनारे गए, लेकिन जैसे ही छलांग लगाने को हुए तैसे एक अज्ञात व्यक्ति उनके पास पहुंचा। उसने कहा तुम गुरु ढूंढ रहे तो क्यों नहीं शौक में कहाँ रहते हैं, गुप्त रूप से रहते हैं, उनके पास तुम क्यों नहीं मिले? तो देखिए वो एक्चुअली वो चाहे दादाजी रहे हों या चाहे चचा जी रहे हों, लेकिन कोई तो था ही। तो वो जो चीज असली है कि सच्चे के पास सच्चे ही खींचते हुए जाते हैं, तो उनको तुरंत क्योंकि उनकी स्वार्थ प्रयास में सच्चाई थी, इसलिए बाबू रघुनाथ प्रसाद जो है वो खींचते हुए दादाजी के पास पहुँच गए। और दादाजी के पास पहुँच ही नहीं गए, उनके माध्यम से वो चचा जी के यहाँ भी प्रिय हो गए। और आज मेरी डायरी कहीं खो गई है, लेकिन उस डायरी में मथुरा में उनके शिष्य हैं जिन्होंने समाधि भी बनवा रखी, तो मैंने पढ़ा। तो देखिए है क्या असली चीज जो है वो सच्चाई की। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चंचल पाया। कपट नहीं होना चाहिए, दुराव नहीं होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। और अगर ये सच्चाई रहेगी तो वो प्रकाश जो है आत्मा का प्रकाश हो, उसका प्रभाव जो है
वो मंडल बनाता है। इसको भी आप अनुभव किए होंगे। वो मंडल बनाता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। ईश्वर के लिए यहाँ तक कहा गया है कि वो एक अखंड मंडल बनाता है। उस मंडल में कोई भी आ जाएगा तो वो उसकी तरफ खींचता हुआ चला जाएगा, अन्यथा कहीं उठा नहीं सकता है। दादाजी के साथ किए, चचा जी के पास भी ऐसे ये सब खींचते हुए गए हैं, आकर्षण से गए हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, आप उठा करके कथा पढ़ लीजिए। ऐसे महापुरुषों के शरीर से सुगंध निकलती है, एक सुगंध होती। हमारे इंजीनियर साहब दादाजी के शिष्य, उनके लिए एक दिन का कार्यक्रम लोग रखते थे। उनकी ये स्थिति थी कि वो एक जमाना था जब सुबह वो एक रिश्तेदार के यहाँ खाते थे तो नाश्ता दोपहर का दूसरे रिश्तेदार के यहाँ खाना पड़ता था और बाकी तीसरे खाना दूसरी जगह था। गरीबी की हालत। लेकिन वही दादाजी के पास आने लगे और उसके बाद उन्होंने यही लखनऊ के पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग किया। उसके बाद शुगर मिल में इंजीनियर हो गए और उसके बाद ही चीफ इंजीनियर ऑफ ऑल शुगर के। इतने बड़े पद पर वो पहुंच गए थे और उनकी स्थिति यही थी। वो चाहे इंजीनियरिंग करते हों, चाहे जो कुछ करते हों, लेकिन उनके उसमें वहीं कहीं भैरव जी का मंदिर पड़ रहा था। तो भैरव जी के मंदिर में इनको साफ सुथरी जगह मिली तो ये अक्सर जो है वहाँ पर जा करके एक चबूतरा था, उस पर बैठ कर ध्यान लगाया। और जब वो ध्यान में मगन हो जाते थे तो 150 साल का पुराना सर्प आता था और वो उनके शरीर में लपट जाता। उन्होंने ये लिखा है आपके जो तिमिर से प्रकाश की ओर जो पुस्तक लिखी है, उनकी लड़की है मंजू जी, उन्होंने एक उन पर चिट्ठियाँ बहुत सारी लिखी और उसमें तिमिर से प्रकाश की ओर ये उसका वो है। और उनके साथ ये रक्षा की क्या कहते हैं, एक नाग आता था, वो उनके शरीर पे लिपटा रहता था जब वो मगन होते थे और वो उसके बाद उनका शरीर जब शांत ध्यान हटने लगता था तो वो छोड़ करके चला। वहाँ के पुजारी थे वो और वो वृद्ध महात्मा थे, तो वो यही बात कहा करते कि उनकी पहुँच है। तो आत्मा में बड़ी सुगंध है। स्वामी क्या कहते हैं विवेकानंद जी को यही ये सुगंध उनको अनुभव हुई थी और वो जो है तकिया तक सूंघने लगी। अपने कमरे की तकिया उठा ये सुगंध कहाँ से आ रही। दादाजी के पास भी आने वाले लोगों में हमने कई लोगों को ऐसा सुना कि उनके पास ये सुगंध आती है। तो आत्मा में एक सुगंध भी है, वो मंडल बना करके चलती है और सच्चे भक्तों को विकसित करती है। ये बहुत बड़ी चीज है जो अनुभव में की बात है और इसकी सच्चाई में कोई कमी हो नहीं सकती, क्योंकि इस सच्चाई को मैंने स्वयं अनुभव किया। प्रकाश वो सुगंध आती है, तो सुगंध आती है वो आत्मा की सुगंध, तो वो आती है। भक्तों के पास इस तरह की बहुत सारी चीजें होती, लेकिन वो सच्चे होते हैं, दिखावा नहीं होता। दिखावा का कोई मतलब नहीं था। दादाजी ने 1 मिनट के अंदर में मेरे अंदर ख्याल आया कि लाओ दादाजी को बता दे कि ये सब ठग हैं, इनको पैसा देने में कोई फायदा नहीं है। और तुरंत करेक्शन आ गया मेरे मन में। इसमें दादाजी से कोई वार्तालाप नहीं हुई है,
मेरे अंदर तुरंत करेक्शन आ गया, गुरु का भेजा हुआ कि हमको देखो हम कुछ नहीं दिए। और परम अगर तुमको अध्यात्म का कार्य करना है तो तुमको भलाई का काम करना है तो तुमको ये सब देखना बंद करना पड़ेगा। इसे हम लोग का भंडारा होता है, आप उसको गिनती करके नहीं हो सकता काम, समझ गया? कि गिनती का खेल नहीं है। हिसाब से बाहर बेहिसाब के दायरे में आओगे तब तुमको ये अनुभव होगा, उसका कोई हिसाब नहीं, ये असली चीज। और इसीलिए देखते हैं आपकी बड़ी बड़ी फौज और साधन होते हुए राजा महाराजा वो काम नहीं कर पाते हैं जो तीन नंगे हाथ करता है। तो फकीर जो है, फकीर बहुत बड़ी चीज है, उसको इससे समझना चाहिए। हमारे बुजुर्गान जो है वो फकीर थे, वो उसमें तपे तपे तपाए। हमारे यहाँ के एक बुजुर्ग की कथा मैंने पढ़ी। एक बुढ़िया एक दिन उनके पीछे पड़ गई, साहब हमारी मदद कर दीजिए, हमारी बेटी की शादी होना है। तो उनका भाई बुढ़िया तो अपन जा किसी और से मांग, हमारे पीछे तो पड़ी हुई है, शादी होना है, खर्चा होगा, लेकिन द्वारा तो प्रोग्राम तो यहाँ ले रखे, कोई जब्बा भी नहीं रखे कि कोई सेवा मांगी। बड़ी देर तक उसको समझाया, उसने कहा हजरत हमें आप पर यकीन है और मैं आपको छोड़ के जाऊंगी, मदद करेंगे तो आप भी करेंगे, और बिटिया की शादी भी होना है ये भी आप जानते। बड़ी देर तक पीछे पड़ी रहे, तो अंत में जब वो नहीं मानी तो उन्होंने कहा ठीक है तू चली जा अपने घर, शाम तक जो कुछ आ जाएगा वो तुझको दे देगा, तो अभी चिंता नहीं कर लेना। इतने में एक रईस साहब आए और उनका हजरत हम जानना चाहते हैं मक्का मदीना हज करने के लिए, तो सोचा आपसे मुलाकात करते जाए। तो उन्होंने कहा हाँ भाई मक्का मदीना जाना और हज करना बड़ी अच्छी चीज़ है, एक बड़े सवाब की बात है, बड़ी किस्मत वालों को मिलता है, और आपके मन में ये बात आई है बड़ा अच्छा है। हम से प्रार्थना करते हैं कि आप कायदे से आप हज में चले जाइए। ये सब उनको समझाया उमझाया। इन्होंने जब चलने को हुए तो इतने में हजरत को ख्याल आ गया उस बुढ़िया का, तो उन्होंने कहा मियाँ जब तुम हज करने जाओगे तो इसमें तो बहुत पैसा खर्च होगा, हज करने जाओगे तो इसमें अच्छा खासा पैसा खर्च करना, पहना था पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा और काफ़ी खर्चा लगता है। कहीं कितना लगता है बता दिया कि अंदाजन इतनी की यात्रा मेरी होगी। तो इनको चूंकि जज्बा आ गया तो उसके बाद वो कुछ दिखता नहीं है, सारा खेल ये है। दादाजी महाराज ने भी इस पर लिखा है, जहाँ जज्बा आ गया तहाँ वो अपने आपे के बाहर है। अब आपे के बाहर है तो आपे का कोई प्रभाव नहीं है हमारे ऊपर, इस समय जौन मुँह से निकले वो तो हो जाए। तो उन्होंने कहा मियाँ अगर तुम्हारी हज हम यहीं से कराते, तुम्हारी हज हम यहीं से करा दें तो तुम ये पैसा हमको दे दोगे? कहना अरे साहब आप हुक्म दे दीजिए, हम वैसे पैसा दे देंगे आपको। लेकिन अब वहाँ तो मौज थी, उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये नहीं होगा, हम आपका हज करा देंगे तब आपको पैसा देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनका हाथ पैर धोकर जाओ, और उसके बाद जो तवज्जो दी तो उन्हें मक्का मदीना दिखाई दे गया, समझ गया। तो उन्होंने पैसा दे दिया, बुढ़िया आई, उसके बाद कहा भाई ले जा बुढ़िया तो ले। तो फकीर बहुत बड़ी चीज है, फकीर के खेल को कोई समझ नहीं सकता।
अभी सुबह हमने आपको हज़रत खिरकानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का जीवन बता रहे थे कि वो उनकी स्त्री उनको नहीं मानती थी और कहती थी यहाँ कोई इसलिए कोह नहीं रहते हैं, अगर हमारे शौहर को पूछो तो वो गए हैं लकड़ी काटते और जब तक लकड़ी काट के नहीं लावे तब तक रोटी मिलेगी नहीं। और उधर उनकी यह हालत थी कि जंगल में जाने के बाद उनका ध्यान लग गया और उसके बाद वो लकड़ी वैसे रखी रही, फिर बाद में शेर पीठ पर रख दिया, शेर ने बाहर तक पहुँचा दिया। तो उन्हीं हजरत खिरकानी साहब की कथा है कि एक समय ये मोहम्मद गजनवी जो था वो उन पर प्रेम करने लगा उससे। तो उसने पहले अपने वजीर को भेजा कि बादशाह सलामत ने आपको याद किया है और आपको चलिए हमारे बादशाह सम्मानित करेंगे। तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो उसने उससे बड़े वजीर को भेजा, उस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उस मोहम्मद गजनवी ने उनको एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में ये लिखा था कि कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि वक्त के बादशाह के सामने खुदा के बाद वक्त का बादशाह होता है और मैं बादशाह हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने सीनियर वजीरों को भेज रहा हूँ कि आप इनायत कर करके हमारे उसमें आइए, हम सम्मान करना चाहते हैं, सम्मान ग्रहण करिए। तो आप, लेकिन आप हैं कि आप जो है सब कुछ होते हुए भी कुरान शरीफ के इस आयत का पालन नहीं कर रहे। मैं बादशाह हूँ कि आपको बुला रहा हूँ और वक्त कुरान शरीफ में लिखा है कि खुदा के बाद वक्त के बादशाह की इज्जत करनी चाहिए और आप हमको कोई इज्जत नहीं दे रहे। तो उन्होंने उस पर कहलाव दिया कि कुरान की ये आयत जो है उन लोगों पर नहीं लागू होती जो खुदा की खिदमत करते हैं। हम यहाँ फकीर हैं तो हम सीधे खुदा की खिदमत में, अभी लाला जी चचा जी इन लोगों की जो कथाएं हैं, ये कथाएं जो हैं आपको खिदमतगार उनका तो बनाए हुए, आप बैठ करके यहाँ झाड़ू भी लगाने लगते हमारे प्रेम में और कोई उसमें छोटा बड़ा नहीं सोचता। तो उन्होंने कहा कि कुरान की आयत तो है, उसमें लिखा है कि हाँ बादशाह वक्त के बादशाह की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन ये आयत पर हम लोगों पर लागू नहीं होती क्योंकि हम तो सीधे खुदा की खिदमत करते, हम सीधे खुदा से बात करते हैं, हमारी इबादत इस तरीके की थोड़ी है। हम अपने हृदय में जो धारण करते हैं उनको दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा तो अंत में फिर मोहम्मद गजनवी खुद उनके पास गया। जब उन्होंने ये लिख दिया कि हम ये खुदा की आयत जो है भगवान के भक्तों पर लागू नहीं होती, सब पे लागू होती है, लेकिन ये गीता रामायण भागवत जो कुछ है ये सच्चे भक्तों के ऊपर थोड़ा लागू होती है। उनसे इससे क्या मतलब गीता में क्या लिखा है और भागवत में क्या लिखा है और रामायण, वह तो जो दिल के अंदर उतर के आती है उसको जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। तो मोहम्मद गजनवी खुद उनके सामने उपस्थित हुआ और इस पर भी उनकी परीक्षा लेने के वास्ते उसने एक असरफी की थैली उनके सामने भेज दिया। तो हजरत ने क्या किया कि अपने टाट के बोरे के नीचे से एक सूखी रोटी निकाली और उन्होंने कहा भैया आप कुछ लेके आए हो तो मुझको भी कुछ आपको देना चाहिए, खाइए। तो उसने कहा हमारे गले में ये अटकती है। तो उन्होंने कहा ये थैली भी हमारे गले में अटकती है।
ये थैली भी, ये इधर लिखी हुई पुस्तक पढ़ लीजिए। उसने कहा कि ये थैली भी हमारे गले में अटकती है, क्योंकि हम इसका ध्यान करेंगे या खुदा का ध्यान करेंगे। तो खुदा के ध्यान करने का इसीलिए अपने यहाँ बुजुर्गों ने कहा, जमी टल्लत जमा टल्लत मगर बंदा नमी टल्लत। खुदा का बंदा अपनी जगह से हटता उठता नहीं है। ये वो लोग हैं जो सच्चे बंदे नहीं हैं, सच्ची इबादत का नाम भी जानते नहीं हैं, और वो हर चीज को उससे आगे बढ़ते देखता है। फकीर बहुत बड़ी चीज है। फकीर का नाम सुन करके हिंदुस्तान के फकीरों का इतिहास समझ करके सिकंदर हिंदुस्तान में इसलिए भी आया था कि हम हिंदुस्तान को लूटेंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान के फकीरों का दर्शन करेंगे। तो दर्शन करने के वास्ते उसने क्या किया कि एक लंगर चलाया। ये लंगर हुमायूं के जमाने में भी चला था, उसकी भी कथा है। तो उसने एक लंगर चलाया और वो बहुत दिनों तक चलता रहा। फकीरों को भोजन मुक्त कराया जाता रहा बादशाह की तरफ से। और उसके बाद फिर उसके कारिंदों ने आकर के उससे कहा कि हजरत हुक्म हो तो अब हमका लंगर बंद कर दें। तो उन्होंने क्या सब लोग खाना खा चुके या कोई बचा भी है? तो कहीं आप सबको खिलाया है, लेकिन एक है जो सुनते नहीं उधर देता है। एक है जो जगह पर पड़ा रहता है, कम्बल उम्बल हो रहे, और वो ध्यान ही नहीं देता है। और खाने के लिए आना तो बहुत दूर की बात है। तो सिकंदर खुद गया और उसको देखने की किस टाइप का फकीर है। तो अपना वो पूरा राष्ट्रीय वस्त्र पहन करके उसके सामने खड़ा हुआ। तो उसने आँख उठाई और उसके बाद कहा कि जरा किनारे हो जाइए, धूप को आने दीजिए। तो उसने नहीं सुनी। तो सिकंदर भी इस पे था। एक समय उसकी सिकंदर का क्या था, दुनिया फतेह करने का हमको इरादा करके आया, और उसके बाद उसको एकाएक उसको दस्त आना शुरू हो गया, और वो पानी की तरह दस्त होता था, और वो कैसी भी दवा से बंद नहीं हो रहा। तो जो हकीम, सबसे बड़ा हकीम जो था, उसका इलाज कर रहा था, और एक पुर्जा खोली थी उसके मुँह में डालने के लिए। तो उसने पूछा कि क्या दवा में कोई असर नहीं है, क्या दवा में कोई असर नहीं है कि हमारा पानी की तरह बहना बंद हो जाए? तो उसने वही पुड़िया जो सिकंदर को खिलाने के लिए खोली थी, उसी पुड़िया को एक बाल्टी पानी मंगाया और उसने जो डाल दिया। तो धक्का की तरह जम गया, और फिर बाल्टी लौटा दिया, तब भी वो नहीं बात। तो उस वो हकीम ने सिकंदर को बताया कि दवा में तो हमारे ये असर है, लेकिन आपके पेट का पानी नहीं जम रहा है। तभी सिकंदर ने मजबूर होकर के सत्य का दर्शन हुआ था, और उसने कहा था कि सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ काले थे, मेरे दोनों हाथ जो है जनाजे से मेरी दवा बंद कर दो, और मेरे दोनों हाथ जो है जनाजे के बाहर कर देना कफन के। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ, तो दुनियावी दौलत बटोरने की ख्वाहिश रखना, अगर सच्ची फकीरी करना चाहते हो तो तुमको ये छोड़ देना पड़ेगा, उधर से ख्याल हटाना पड़ेगा, और गुरु के बताए हुए राह पर चल करके सच्ची फकीरी सीखना होगा। ये बात कोई बुरी चीज नहीं है।
आपके गुरु महाराज लाला जी साहब के गुरु महाराज थे, तो उनके गुरु महाराज जो थे वो भेड़ और बकरी चरा करके काम चलाते थे, और उन्होंने एक समय उनको ये हुक्म दिया था कि कुछ दिन तुम भीख भी मांगो। हमारे आपके सोच के निकले होगा जिस दिन ये हो जाए कि लोटा छोटा लेकर के तुम भीख मांगना है, समझ गए। लेकिन लाला जी के हुजूर महाराज ने कुछ दिन भीख भी मांगा, कुछ दिन भीख भी मांगा, और उनके गुरु महाराज हज़रत अहमद अली खान साहब रहमतुल्लाह ने उनको उनके लिए कहा कि चलो तुम इस इम्तिहान में भी पास हुए। तो बात समझो फकीर, जो ये इन लोगों ने जो कहा गया है कि गुरु कुम्हार किसको है गड़गड़ का है कोट, बाहर अंदर हाथ लगाए के बाहर मारे चोट, तो चोट मारेगा, वो चोट मारेगा, उसका काम है। उसके लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। पता नहीं किस तरह क्या हो, सिर्फ लड्डू बांटने के वास्ते आपकी ज़िंदगी नहीं बनी है। किसी समय वो कुछ भी हुक्म दे सकता है, और उसको समझे रहना चाहिए, और उसको पूरा करना की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होगी अगर तुमसे हुई। लाला जी के गुरु महाराज हज़रत फजल अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रिकॉर्ड है कि उन्होंने फकीरी सीखने के वास्ते भीख भी मांगा है, और उस इम्तिहान में भी वो पास हुए। तो इसे समझना चाहिए, इसको कहते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है।